बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज गिल का रिमांड लिया गया 48 घंटे का, लेकिन वो 48 घंटे के इस रिमांड में बीमार हो गए और उनके बारे में इमरान खान साहब ने फरमाया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, बल्कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया। मुझे तो पहले 2 दिन तो हमें पता ही नहीं था उसका। जब हमारा वकील मिल के आया मुझे तो तब पता चला उस बेचारे से क्या किया। यानी कितना बड़ा जुर्म होगा कि नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने। यानी एक इंसान की डिग्निटी कि उसको पहले आप नंगा करें, फिर उसको बुरी तरह इतनी मारा और उन्होंने उसके सर के ऊपर बंद करके पता नहीं कहीं फराया। मेंटली उसे इतना टॉर्चर किया कि वो बिल्कुल ब्रेक कर दिया उसको। और उसे कलवा कह रहे हैं कि जी ये कहो कि इमरान खान ने ये सेंटेंस कहा था तुम्हें ये बोलने का। इसके पीछे उसको बंद किया हुआ और उससे जो बेचारा जो उसे हाल किया, मुझे तो यानी मेरे ख्याल में कि हमारा माशरा उधर गिर रहा है, अल्लाह करे कि इससे और नीचे ना जाए। मुझे तो शर्म आती है ये कर क्या रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वो चोरों को ऊपर मुसल्लत करने के लिए हमें एक्सेप्ट करवा रहे हैं इनको। सबसे खौफनाक चीज ये है, अच्छा कोई बहुत बड़ा मंसूबा हो, कोई पाकिस्तान की बेहतरी हो, चले जी ने इसको कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं उनके अंदर। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया, और फिर जबकि उनके वज़ीर दाखिला जो हैं पंजाब हुकूमत के, वो कहते हैं हाशिम डोगर, कर्नल हाशिम डोगर जो पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली हैं, कहते हैं कि उसको कोई उंगली लगा के दिखाए। समझ में बात नहीं आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं जो अदालत ने फैसला किया है वो ये है कि कल अदालत जो है अब पीर को सुनेगी, समाअत होगी इसकी कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है या नहीं। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांगी है और इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट आई है कि इनको दमे की शिकायत है। यानी सादा अल्फाज में बता दूँ, उनकी इस्तिलाहात में नहीं, ब्रोंकाइटिस और ये चीज़ें नहीं, बल्कि सादा अल्फाज में कि दमे की शिकायत है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब शहबाज गिल को रिमांड की बात पता चली, फैसला हुआ रिमांड का दिन के 3 बजे, बुध की दिन 3 बजे। अडियाला जेल ये फैसला पहुंचा 4:15 बजे। तो 4:30 बजे अचानक जो है वो उनकी सांस उखड़ने लगी शहबाज गिल की। मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, जेल के डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने ये बताया। बहरहाल अच्छा, अब मामला ये है कि इन्होंने अदालत में जब इनको अस्पताल में कहा गया तफ्तीश नहीं हो सकती उनसे, उनके ऊपर रिमांड के हवाले से जो कोई कार्रवाई वो नहीं हो सकती क्योंकि वो बीमार हैं और उनसे बात करने की इजाज़त सिर्फ डॉक्टर दे सकते हैं। तो पुलिस जो है वो उनसे वो तफ्तीश नहीं कर सकती जो उस रिमांड की ज़रूरत है, उसका जो तकाजा है। मामला ये है कि फ़ौज के साथ इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ़ौज के लिए, जो ARY पर नशर हुए हैं, जिसकी वजह से ARY TV बंद हुआ है, वो उन अल्फाज से इमरान खान भी इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं साजिश हो रही है। इस साजिश किसने की? उन्होंने मिला के की है। अब मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा से हो गए हैं। तो खौफ ये है कि इस साजिश में जब दूसरों का नाम आएगा, और शहबाज गिल हो सकता है नाम बता चुके हों, और यही खौफ है कि उनको कहा जाएगा कि अपने बयान से फिर जाएं या उनको जहर दे दिया जाए, क्योंकि ये काम ये लोग पहले भी करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जब कैद में थे उनको स्लो पॉइजन देते रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरते रहे। कि शहबाज गिल के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने ये इजाज़त मांगी, लेकिन लगता ये है, खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो जो है वो कोई इनको जहर दे दें या उनके लिए मुलाकात करने वालों का तांता बन जाए। तो ये कैदी तो ना हुआ ना कि कैदी के पास
मुलाकात करने के तांता बन जाए। तो अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को पीर तक जो है वो तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कहीं भी 2 मरतबा आई हैं और कहीं भी तशद्दुद का मामला नहीं है। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल को शोकाज भी दिया गया है कि उन्होंने जब उनके पास 4:15 बजे ऑर्डर पहुंच गया था तो उस ऑर्डर पर अमल दरामद करने में देर क्यों की, ताख़ीर क्यों की। 9 बजे रात को उनको रिलीज़ किया गया। भाई 4 बजे तक, 5 बजे तक रिलीज़ कर सकते थे, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और ये अब मामला ये है कि अब जो जज साहिबा हैं जिनके बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया था, अब वो भी इस बात पर मजबूर होंगी कि दोबारा इनका रिमांड दें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। और इस दौरान देखें क्या क्या होता है, पंजाब में क्या होता है और दीगर सूबों में क्या होता है, वफाक में क्या सूरत हाल होती है, ये मामला चलेंगे। क्योंकि इमरान खान ने जलसों का ऐलान तो किया है लेकिन ये घबराहट का मामला है। तो हमें सवाल ये है कि नंगा किसने किया, ये सवाल हम बार बार करेंगे, इसलिए कि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की हुदूद में है। अडियाला जेल का इंतज़ाम पंजाब हुकूमत के पास है, वफाक के पास नहीं है, इसलिए वहाँ कार्रवाई पंजाब हुकूमत की चलती है। इमरान खान का कहना है कि जेल में तशद्दुद हुआ और नंगा करके तशद्दुद किया गया। तो ये जबकि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि नहीं। जैसा कि टेलीविजन पे सारा दिन खबरें चलती रही और खूब सियासत चमकाने की कोशिश की जाती रही कि मैं जेल वापस जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। बहरहाल अब आखिरकार आपके साथ जो क्योंकि एक मीटिंग में फैसला किया जाना था, तो नवाज शरीफ साहब डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अभी सर्विसेज हॉस्पिटल में ही रहेंगे। और उसके साथ ही पीआईसी है, जो लोग लाहौर में नहीं रहते उनको शायद ये ना हो, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हॉस्पिटल्स हैं एक दूसरे से। और पीआईसी जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और वो जो डॉक्टर्स हैं पीआईसी से वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका मुआयना करेंगे। आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स को लगा तो वो जो भी फैसला करेंगे हमारी हुकूमत मानेगी। तो हमारी गुजारिश है शरीफ फैमिली से, अल्लाह मियां दुआ भी है कि अल्लाह मियां साहब को सेहत दे, और उनसे गुजारिश है कि वो इस तरह की सियासत ना चमकाएं इस मामले के ऊपर। ना आपने फैसला करना है कि आपने कहां जाना है, ना हमने फैसला करना है कि आपने कहां जाना है। एक तो आप जेल में हैं और इस टाइम आप कैद में हैं, तो आपके ऊपर तमाम कवानीन जो इस मुल्क के हैं वो अप्लाई होने हैं। और उन कवानीन में एक बात ये भी है कि आपने जो डॉक्टर्स हैं उनके जो फैसले हैं उनको आपको भी मानना पड़ना और हमें भी मानना पड़ना है। ये मकाफत अमल है। वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, बदल जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि उतना जुल्म करो जितना सह सको। इन हजरत ने ARY पर फौज के अफसरान को अपने सीनियर्स का हुक्म मानने से इनकार करने के लिए उकसाया था। अब हम पहले ही कह चुके थे कि इमरान खान फौज के डिसिप्लिन में दरार डाल रहे हैं। देखिए, फलां बनेगा वो, फलां ये चीज़ होगी, यानी इनका जो सोशल मीडिया है उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि उसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि फलां साहब आर्मी चीफ होंगे। क्यों? फौज के अंदर दरार डालने का मामला है ना ये। फिर क्या उनके अलावा और कोई बासलाहियत नहीं है? ये वो उन साहब की नाअहली साबित की जाती है। और मामलात जो है अफगानिस्तान के जितने भी थे वो ख़राब हुए हैं, वो किसने किए, क्यों कर हुए, ये अलग कहानी है। तो शहबाज गिल को जो है वो शहबाज गिल को इमरान खान ने अपने अमले का चीफ ऑफ स्टाफ करार दिया था। इमरान खान के जहन में क्या है, क्या चीज़ पक रही है? ये फौजी इस्तिलाहात क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत में? चीफ ऑफ स्टाफ, ये यानी टके का आदमी ही नहीं है और चीफ ऑफ स्टाफ उसको कह रहे हैं।
यानी जहन में इमरान खान फौज के मुकाबले में फौज बना रहे हैं और इसके लिए रिटायर्ड अफसरान को भी ले रहे हैं और हाजिर सर्विस के अंदर भी जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं। फौज को तकसीम करने का जो एजेंडा हिंदुस्तान का है उसको चला रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, लेकिन एजेंडा तो हिंदुस्तान का है ना, पाकिस्तान की फौज को बर्बाद कर देने का। तो देख लीजिए, अब इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को अडियाला जेल में नंगा करके मारा गया। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं इसलिए कि आपको जहन नशीन हो जाए। अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेर असर है, ज़ेर निगरानी है, और पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम डोगर ने कहा, जो पीटीआई के रुकन असम्बली भी हैं, उनका कि इमरान खान के बयान की तरदीद की है उन्होंने, अपने लीडर के बयान की। शहबाज गिल को अडियाला जेल में कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। अब बताइए, जेल जाने की बात करते हैं और पिम्स की रिपोर्ट से भी तशद्दुद की तरदीद होती है। यानी एक शख्स सांस के दमे का मरीज़ है, हो सकता है दमे का मरीज़ हो और घबराहट और परेशानी में सांस उखड़ती है, परेशानी में जब होती है तो कोई मर्द ओद कर आता है और उठ के खड़ा हो जाता है, ये मुमकिन है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, इनका बयान सुनिए। शहबाज गिल के साथ जो टॉर्चर किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। कोई भी शख्स चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो टॉर्चर की हमायत नहीं कर सकता। और इसके ऊपर इस वक्त एक आलमी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है टॉर्चर के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन जो कस्टडी में टॉर्चर है उनके ऊपर एक आलमी रद्द अमल है और इसके ऊपर हमें शदीद तशवीश है। अब से कुछ देर के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स देखेगी जो जेल के डॉक्टर्स ने बनाई, और जेल के डॉक्टर्स ने वहाँ पर उसको पेश किया जाना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, और वो मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब को, उनके ख़ानदान को भी और पीटीआई को कॉन्फिडेंस हो, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी कॉन्फिडेंस हो। हम ये नहीं कह रहे कि एक सिर्फ हमारा नुक्ता नज़र से मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन को एतमाद हो कि ये जो रिपोर्ट देंगे वो सही होगी। और जिस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है, हिम्मत है इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की खबरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। उसकी रिपोर्ट के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को, डीआईजी को, इनको अदालत तलब करें, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए और हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी कस्टडी में जो शहबाज गिल था पहली रात को था, और किन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। अगर ये तफ्तीश नहीं होती तो ये पाकिस्तान में हर शख्स वल्नरेबल है। किसी भी शख्स को उठा के ले जाना, उसके ऊपर तशद्दुद करना एक मामूल की बात बन जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस तफ्तीश को यहाँ पे छोड़ दें कि आगे चलें जी, अब तो उसके ऊपर जो है वो आ गया है कि उसे सांस की बीमारी है। आधी रात को इस जो जेल कवानीन हैं बड़े वाज़ेह हैं। जेल कवानीन ये हैं कि 5 बजे के बाद मुजरमान की ट्रांसफ़र नहीं होती। ये मुसिर हैं कि जेल के डॉक्टरों की रिपोर्ट को सच माना जाए। देखिए, और 13 अक्टूबर 2020 को शहबाज गिल ने बयान दिया था कि शहबाज शरीफ का वतीरा है कि जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, और गाली गिल ने शहबाज शरीफ की उम्र का भी लिहाज नहीं किया था। देखिए, उनकी उम्र है जिसमें बहुत मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लग जाती हैं। हम और आप कई अमराज के ऐसे शिकार होते हैं जिनको हम सहते रहते हैं, चलते रहते हैं आम नॉर्मल ज़िंदगी में, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई तशद्दुद हो या कोई सूरत हाल ऐसी आ जाए तो वो मर्ज बढ़ जाता है। परेशानी है, इंसान के साथ ये होता है। इन लोगों ने तो मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की बीमारी का भी मजाक उड़ाया था कि नवाज़ शरीफ ड्रामा रचा रहे हैं कुलसूम नवाज़ की बीमारी का, और जब वो अपनी बीवी को पुकार रहे थे उसका मजाक उड़ाया गया।
तो ये आप सोच लीजिए, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। उनको हुआ ये था कि उनको जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, तो बाहर आने के लिए वापस के लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपने डॉक्टर फैयाज शाल की रिपोर्ट जमा कराई। तो फैयाज शाल अमेरिका में रहते थे, अमेरिका की उन्होंने आकर जो मुआयना किया था नवाज शरीफ का, तो इस पर मजाक उड़ाया गया और शहबाज गिल ने मजाक उड़ाया। और उनके 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं दिल के, 2 ऑपरेशन बल्कि 2010 और 2016 में, एक में दिल पंक्चर हो गया था। तो ये चीज़ें जो थीं, ये उसका मजाक उड़ाया शहबाज गिल ने। और जो है हो ये रहा था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 374 दिन, 1 साल से ज़्यादा 374 दिन नवाज शरीफ को कैद रखा गया और बिला वजह, कोई इल्ज़ाम नहीं। मरियम नवाज को 158 दिन कैद रखा गया, कोई इल्ज़ाम नहीं। हमजा शहबाज 627 दिन, ख्वाजा साद रफीक 462 दिन। इल्ज़ाम साबित हुए बगैर किसी को कैद में रखना क्या है? ख्वाजा सलमान रफीक 462 दिन, राना सनाउल्लाह 157 दिन, शहबाज शरीफ 207 दिन, शाहिद खाकान 222 दिन, ख्वाजा आसिफ 176 दिन, एहसन इकबाल 64 दिन। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कैद का हिसाब मेरे पास नहीं है, वो भी रहे। लेकिन ये लोग एक दिन जेल जाना नहीं सह सके, लेट गए, वो स्ट्रेचर पे चल रहे हैं। देखिए ये वीडियोस देखें आप। इमरान खान खुद एक दिन जेल नहीं जा सकते, घबराते हैं जेल जाने से, परवेज मुशर्रफ की तरह। सच कहा है। आप जो हैं वो देखिए कि साद रिजवी साहब जो हैं उन्होंने सच कहा है, सुनिए। वो लोग जिन्हें अमेरिका गाड़ियों की चाबियां देने खैबर पख्तूनख्वा में आया है, जिनसे छुप छुप कर सफीरों से मैंने तो 3 माह पहले कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट, और जनाब हम नहीं मानते, ये सारा कुछ झूठ है। ये तो रातों रात एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं कि जनाब हमें थोड़ा झूठ बोलने दे, हमें कुछ कहिएगा नहीं, हमने कौम को बेवकूफ बनाना है। लेकिन ये कौम बेवकूफ नहीं बन सकती। इस कौम को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे रिजाल नजरिया देकर गए हैं। मैंने थंबनेल पर और इस वीडियो का उन्वान रखा है कि शहबाज गिल को नंगा किसने किया। शहबाज गिल को नंगा खुद इमरान खान ने किया। शहबाज गिल को नंगा उनके अपने बयान ने किया। वो नंगे हो गए अपने बयान से कि उनका एजेंडा क्या है, फौज को तकसीम करना, पाकिस्तान की फौज को ख़त्म करना। और शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर ज़रा मुराद सईद की खुशी तो मुलाहिजा कीजिए। हमें कहें कि इन सारों को जाने दो, सारे चले जाए। हम तो आपको कह रहे हैं कि अकेले जाने दें। भाईजान जाएंगे भाईजान, हम रोक सकते हैं, हम ना किसी को रोक सकते हैं। जो हुक्म से मिलेगा, ये हमारे हम कौन होते हैं? फिर हमें नौकरी भी करना है। ठीक है, ठीक है, फिर उन्हें नौकरी भी करनी है ना, इन्हें जॉब देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।